हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल और देखते हैं कि कैसे जो है वो हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और साथ ही जो करंट अफेयर हैं उसको भी हम डीप में जो है उसको जानने की कोशिश करेंगे कि जो है वो करंट में क्या चल रहा है और इसी के साथ जो है वो हम अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करते चलेंगे। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने की। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है आज का आर्टिकल। 14 डेज ऑन, स्पीति रिमेन्स पावरलेस। क्या कहता है कि जो स्पीति है वो अभी भी यानी कि 14 दिन जो है वो हो चुके हैं, लेकिन स्पीति में जो है वो अभी भी बिजली का कोई भी प्रबंध नहीं है। पावरलेस का मतलब है कि वहाँ पर बिजली जो है वो नहीं है। ये थी हमारे आज के आर्टिकल की हेडलाइन कि स्पीति में जो है वो 14 दिनों तक लाइट जो है वो नहीं आई है। इसकी क्या वजह है तो चलिए देखते हैं आज के अपने आर्टिकल में एक्सप्लेनेशन सेक्शन के अंदर। द रेजिडेंट्स ऑफ द स्पीति वैली ऑफ लाहौल, कहता है कि जो रेजिडेंट्स यानी कि जो रहने वाले हैं स्पीति वैली के लाहौल में, एंड स्पीति और जो स्पीति है, हैव बीन फेसिंग हार्डशिप्स, वो फेस कर रही है यानी कि सामना कर रहे हैं वहाँ के लोग। हार्डशिप का मतलब होता है कठिनाइयों का। ड्यू टू डिसरप्शन इन पावर सप्लाई, डिसरप्शन का मतलब होता है कि जैसे कभी जो है वो बिजली आ रही है कभी जा रही है, डिसरप्ट हो रहा है, पावर सप्लाई नहीं वहाँ पे पहुँच पा रही ढंग से, जिसकी वजह से जो स्पीति के रहने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जो कठिनाइयों का सामना जो है वो कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि बिजली के बिना जो है वो एक दिन निकालना भी हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है। आज के टाइम पे सारे के सारे जो काम है वो बिजली से ही होते हैं। ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंसी है वो इलेक्ट्रिसिटी पे बढ़ चुकी है लोगों की। इसलिए आप सोच सकते हैं कि स्पीति जैसे एरिया में जहाँ पे बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ती है, ठंड इतनी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे सर्वाइव कर पा रहे होंगे। द पावर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पावर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि ट्रांसफार्मर होते हैं और जैसे बड़ी बड़ी केबल्स जो होती हैं, सफ़र्ड मेजर डैमेज, यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो हुआ है ड्यूरिंग रिसेंट हैवी स्नोफॉल इन द स्पीति। और इसका सबसे प्रमुख कारण है कि वहाँ पे हाल ही के कुछ दिनों में जो है वो हैवी जो स्नोफॉल है यानी कि बहुत ज़्यादा भारी बर्फ़बारी वहाँ पर देखने को मिली। एंड कन्नौर रीजन, स्पीति एंड कन्नौर रीजन के अंदर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो चुका है। ड्यू टू दैट, इसकी वजह से द स्पीति वैली हैज़ बीन रीलिंग अंडर डार्कनेस फॉर द पास्ट 14 डेज। कहता है कि इसकी वजह से जो स्पीति वैली है वो पिछले 14 दिन से अंधेरे को झेल रही है। वहाँ पे जो है वो इतना जो है नुकसान हुआ है जिसकी वजह से पिछले 14 दिन से वहाँ जो है वो लाइट नहीं आई। पावर सप्लाई वॉज डिसरप्टेड का मतलब कि पूरी तरह से जो है वो नष्ट हो जाना। जो पावर सप्लाई है वो डैमेज हो चुकी है। एंड रोड्स वर रिमेन्ड ब्लॉक, अब जैसे इसने कहा कि स्नोफॉल हुई है वहाँ पे तो ऑब्वियस ही बात है कि जो सारे के सारे रोड्स हैं वो ब्लॉक्ड हो चुके हैं। फॉर मोर देन अ वीक इन द वैली, यानी कि स्पीति वैली के अंदर जो रोड्स हैं वो एक वीक से ज़्यादा हो गया अब तक ब्लॉक पड़े हैं। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई वॉज अफेक्टेड बैडली, अब जो पानी की सप्लाई है क्योंकि बिजली नहीं है तो पानी की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही। डिसरप्शन इन पावर सप्लाई ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। वही बात है ना कि अगर बिजली नहीं आएगी तो ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पीने का पानी जो है वो लोगों तक कैसे पहुंचेगा। और साथ ही वहाँ के जो रोड्स हैं वो भी ब्लॉक्ड पड़े हैं जहाँ से जो कोई भी सहायता है वो उन लोगों को नहीं पहुँच पा रही है। आगे कहता है, ताकपा तेंजियान, प्रेसिडेंट ऑफ स्पीति सिविल सोसाइटी सेट, वहाँ के एक नागरिक हैं स्पीति सिविल सोसाइटी के प्रेसिडेंट जिनका नाम है ताकपा तेंजिन, उन्होंने कहा विद नो पावर सप्लाई, कहते हैं कि बिजली की कोई सप्लाई नहीं हुई फॉर द पास्ट 14 डेज इन स्पीति वैली, पिछले 14 दिनों से देर इज़ नो पावर इन द स्पीति वैली। वी वर हैविंग पुअर मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स, मोबाइल फ़ोन्स का जो सिग्नल है वो बिल्कुल लो हो चुका है यानी कि ना के बराबर जो है वो मोबाइल फ़ोन में सिग्नल आ रहा है।
ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हैज़ बीन बैडली अफेक्टेड, जो पीने के पानी की जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है बिजली ना आ पाने की वजह से। एडिशनली डीसी काज़ा राहुल जैन सेड, उसके बाद जो डीसी काज़ा है और जो राहुल जैन है उन्होंने कहा द रीसेंट हैवी स्नोफॉल, यानी कि रीसेंट का मतलब जो हाल फिलहाल में जो हैवी यानी कि जो भारी बर्फ़बारी वहाँ पे हुई है, हैज़ कोज्ड कंसिडरेबल डैमेज टू पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी वजह से जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज यानी कि नुकसान जो है वो हुआ है। बिटवीन स्पीति एंड कन्नौर के बीच में 66 केवी पावर सप्लाई स्ट्रक्चर एट पो इन कन्नौर वॉज डिसरप्टेड। कहता है कि जो 66 जो केवी पावर सप्लाई स्ट्रक्चर है पो कन्नौर के अंदर वो बिल्कुल डिसरप्टेड हो चुका है, यानी कि डैमेज हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर थोड़ी सी बारिश भी हो जाती है नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो जो खंभे होते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, तो वो ऐसे ही गिर जाते हैं तूफ़ान में। तो वहाँ पर तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो भारी बर्फ़बारी है वो हुई है। जो ये इसके अंदर जो ये पिक्चर दिखा रखी है, इससे आप समझ सकते हैं कि 14 दिन बाद भी वहाँ पे क्या हाल है, कि जो बर्फ़ है वो अभी तक जमी पड़ी है रोड्स के अंदर, जिसकी वजह से जो रोड्स हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं पूरी तरह से। तो कहता है कि इसी वजह से जो है जो 66 केवी जो वहाँ का पावर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर था वो डैमेज हो चुका है। द HP स्टेट, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है इज़ मेकिंग एफ़र्ट, वो एफ़र्ट्स यानी कि प्रयास कर रहा है टू रीस्टोर पावर सप्लाई, की जो पावर सप्लाई है उसको जल्दी से जल्दी शुरू करा जाए दोबारा से। फ्रॉम अनदर 22 केवी स्टेशन फ्रॉम कन्नौर टू स्पीति, कि जो दूसरा 22 केवी स्टेशन है कन्नौर से स्पीति तक का, उसके साथ जो है वहाँ से जो है इनको बिजली की सुविधा दी जाए। ऐसा जो है वो वहाँ की सरकार जो है वो कोशिश कर रही है। क्योंकि पिछले 14 दिनों से क्या है कि वहाँ पे जो है वो बहुत भारी जो बर्फ़बारी है वो हुई है, जिसकी वजह से पिछले दिनों में जो वहाँ पर अब तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो लोग हैं, जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, वो बुरी तरह से अफेक्टेड हैं। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि वो, उन्हें पता है कि अगर स्नोफॉल होगी ही होगी ऐसे इलाकों में, तो सरकार को चाहिए कि वो पहले से ही जो है वो इंतज़ाम करके रखे, ताकि लोग जो हैं वो समय आने पर उनको इतनी परेशानियों को न झेलना पड़े। तो ये जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, एक्यूट यानी कि बुरी तरह से शॉर्टेज यानी कि कमी हो चुकी है पानी की, इन द स्पीति वैली आफ्टर हैवी स्नोफॉल। स्पीति वैली के अंदर जब से यहाँ पे भारी स्नोफॉल यानी कि बर्फ़बारी हुई है, तब से जो पानी की कमी है वो लगातार हो रही है। तो ये था आज का अपना सिंपल सा आर्टिकल, जिसके अंदर जो है वो कोई ज़्यादा भारी भरकम वो कैप भी नहीं थी, बिल्कुल सिंपल सा था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये आर्टिकल समझ आया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।